नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये वीडियो सीरीज हमारा चल रहा है जिसमें आप लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फ्रेंड्स, ये देखिए ऑपरेटर का डेफिनेशन है। पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट्स अ रिच सेट ऑफ बिल्ट-इन ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। फ्रेंड्स, ऑपरेटर क्या होता है? कुछ स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। कोई भी ऑपरेशन, स्पेशल टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए ऑपरेटर हमारे यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए आपका दो नंबर है ए और बी। ए और बी को जोड़ना है तो आपने लिखा ए प्लस बी। तो फ्रेंड्स, ए और बी जो हैं आपके, ये आपके ऑपरेंड हैं जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन किया जाएगा। और ये जो प्लस है फ्रेंड, ये क्या कर रहा है? ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ऐड करने का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यही आपका ऑपरेटर है जो कि इन दोनों को ऐड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल। कुछ स्पेशल टाइप के सिंबल होते हैं जो किसी दो या दो से अधिक ऑपरेंड के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ये आपके मैथमेटिकल से भी रिलेटेड होते हैं और लॉजिकल से भी रिलेटेड होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए देखते हैं कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं। अब बहुत सारे ऑपरेटर में से उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में, उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में ऑपरेटर्स को डिवाइड किया गया है। जैसे फ्रेंड्स, आपका सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू असाइन करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, या ये कंडीशनल ऑपरेटर भी होते हैं, कंडीशन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, आपका लॉजिकल ऑपरेटर। दो या दो से अधिक कंडीशन के बीच में लॉजिक शो करना है तो आपके फ्रेंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये आइडेंटिटी बताने के लिए होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे बताते हैं कि किसी भी लिस्ट में ये वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। देन आपके बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं फ्रेंड्स। बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं हमारे, ये किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके बिट पे काम करते हैं, यानी उसके बाइनरी नंबर पे काम करते हैं, 0 और 1 पे काम करते हैं, इसीलिए इनको बिट वाइज ऑपरेटर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर हैं आपके, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे प्लस है जो कि एडिशन करने का काम करता है, दो नंबर को ऐड करेगा x प्लस वाई। माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है x माइनस वाई। मल्टीप्लाई है फ्रेंड, ये गुणा करता है x इंटू वाई। डिवाइड है फ्रेंड, ये भाग देता है x डिवाइड बाई वाई। एंड फ्रेंड्स, मॉड्यूलस है, परसेंट का सिंबल है ये। फ्रेंड्स, ये क्या करता है? ये रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, यानी कि शेषफल आपका फाइंड आउट करता है। शेषफल, जैसे दो नंबर को भाग देंगे तो जो शेषफल निकलेगा उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स डबल स्टार। अगर डबल स्टार लगा देंगे तो ये पावर कैलकुलेट करने का काम करता है फ्रेंड्स। तो पावर का मतलब जैसे x एस्ट्रिक एस्ट्रिक y, इसका मतलब x टू द पावर y कैलकुलेट करेगा ये। फ्लोर डिवीजन है फ्रेंड्स। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? जैसे आपने किसी भी नंबर को डिवाइड किया फ्रेंड्स, जैसे 10 को आपने 3 से डिवाइड किया तो
दशमलव में रिजल्ट आ जाएगा डेसिमल में। तो फ्रेंड्स डेसिमल में जो रिजल्ट आता है, डेसिमल पॉइंट को डिस्कार्ड करके ये क्या करता है, आपका जो होल नंबर होता है केवल उसको शो करता है। ये आपका डेसिमल के साथ शो करेगा। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। आइए आगे सबका एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए x टू दी पावर y यहाँ पे लिखा हुआ है। तो x में 2 है, y में 5 है, तो x की पावर 5 यानी 2 की पावर 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यानी 32 आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोर डिवीजन है फ्रेंड, जैसे 15 डिवाइड बाई 2। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.5। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये स्लैश का जो ऑपरेटर है ये सिंगल यूज करते तो ये रिजल्ट 7.5 शो करता। लेकिन फ्रेंड्स हमने फ्लोर डिवीजन यूज किया है डबल स्लैश, तो ये क्या करेगा, दशमलव के बाद वाली चीज़ों को डिस्कार्ड कर देगा, केवल होल नंबर यानी पूर्णांक को रिजल्ट के रूप में शो करेगा, यानी रिजल्ट जो है आपका 7 शो करेगा फ्रेंड। तो दोस्तों आइए अब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। आई होप अरिथमेटिकल ऑपरेटर आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट जरूर करें, या नीचे स्क्रॉल कर रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, पर्सनली आप लोगों को मैं रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूं, चूँकि ऑपरेटर जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए ये वीडियो बड़ा होने वाला है। तो जहाँ पे आपको बोरिंग लगे वहाँ पॉज करके स्टॉप करके आराम से देखिए। मैं कोशिश करूँगा इस एक सिंगल वीडियो में पूरा ऑपरेटर क्लियर करा दूँ। तो फ्रेंड्स असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, जो कि वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे x बराबर 5 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि x, ये जो 5 है ये x में असाइन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए x प्लस इक्वल्स टू 3 लिखा है। इट मीन्स अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर x प्लस 3, यानी कि x में 3 का एडिशन। तो फ्रेंड्स प्लस इक्वल्स टू ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए होता है, माइनस इक्वल्स टू ये भी माइनस करेगा शॉर्ट फॉर्म में, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू, या फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, या पावर इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स ये सब हम यूज कर सकते हैं। एंड इक्वल्स टू फ्रेंड्स, और इक्वल्स टू, एक्सॉर इक्वल्स टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू, या राइट शिफ्ट इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ से नीचे ये जो है बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं फ्रेंड्स। तो इनको हम लोग आगे समझेंगे जब बिटवाइज ऑपरेटर आएगा तब। अभी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर देख रहे थे फ्रेंड्स। यहाँ पे कंडीशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डबल इक्वल्स टू है फ्रेंड्स। तो ये इक्वलिटी चेक करने के लिए होता है। अगर हमें चेक करना है कि x बराबर y है कि नहीं, तो x इक्वल्स टू y करेंगे फ्रेंड्स। तो इसको एग्जैक्टली इक्वल्स टू बोलते हैं, जो कि इक्वलिटी चेक करने के लिए होता है फ्रेंड्स। नॉट इक्वल्स टू है, अगर हमें नॉट इक्वल्स टू चेक करना है कि x y के बराबर ना हो, तो x नॉट इक्वल्स टू y कर देंगे फ्रेंड। नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं हम लोग। ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y फ्रेंड, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, लेस देन का सिंबल होता है फ्रेंड, x इज लेस देन y। एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रेंड्स, इसमें दो कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन y है तभी ये ट्रू होगा, और x इक्वल्स टू y है तभी ये ट्रू होगा। और फ्रेंड्स इसमें भी दो कंडीशन है, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, x अगर लेस है y से तभी ट्रू है, और x इक्वल है y से तभी ट्रू है। तो फ्रेंड्स इन दोनों में दो कंडीशन है, और इनको हम लोग कंडीशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपेयर भी करता है और कंडीशंस के लिए भी यूज होता है कहते हैं फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का।
लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है फ्रेंड्स, ये दो या दो से अधिक कंडीशंस के बीच में लॉजिक शो करते हैं। तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं फ्रेंड, एंड होता है, और होता है, एंड नॉट होता है। फ्रेंड्स जैसे देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10। सपोज अगर यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल्स टू 2 है, ठीक है फ्रेंड, x इक्वल्स टू 2, तो x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10, तब जाके ये फाइनली ट्रू होगा फ्रेंड्स। एंड का मतलब ये है कि और, यानी ये कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, तब फाइनली ये ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स माना जाएगा। और ऑपरेटर है फ्रेंड्स, और ऑपरेटर में यहाँ पे देखिए x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 4। फ्रेंड्स और ऑपरेटर में क्या होता है, और यानी या पहला कंडीशन ट्रू है या दूसरा कंडीशन ट्रू है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है फ्रेंड्स तो फाइनली ट्रू माना जाएगा, और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो भी ट्रू माना जाएगा। दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। और के केस में, नॉट के केस में क्या होता है फ्रेंड, नॉट के केस में आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा, देन ये ट्रू मानेगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अपोजिट कर देगा, फॉल्स कर देगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे x बराबर 5 लिखा है और यहाँ पे हमने एंड लगाया, x इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू है, एंड x इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, यानी ये पहला कंडीशन भी ट्रू है। x क्या है, 3 से ग्रेटर है क्योंकि x 5 है, और यहाँ पे x क्या है, 10 से लेस है क्योंकि x 5 है। दोनों ट्रू हो गया तभी ये फाइनली ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा फ्रेंड। और के केस में क्या होगा फ्रेंड, ये हमने लिखा x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए x बराबर 5 है तो x इज ग्रेटर देन 4 ये कंडीशन ट्रू है, या x इज लेस देन 4 ये कंडीशन फॉल्स है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रू है एक फॉल्स है, फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि और के केस में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए माय फ्रेंड। नॉट का केस देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है, ये देखिए x बराबर 5 है फ्रेंड, x इज लेस देन 3 ये कंडीशन आपका फॉल्स है फ्रेंड, और x इज लेस देन 10 ये कंडीशन ट्रू है, और बीच में एंड ऑपरेटर है, तो फाइनली ये फॉल्स माना जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आई थिंक फ्रेंड ये समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स इज है और इज नॉट है, ये किसी भी लिस्ट के अंदर डिटेल्स को चेक करने के लिए होता है फ्रेंड्स, तो उस लिस्ट में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट है या नहीं। आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल, हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर देखेंगे। देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, जैसे दो लिस्ट है हमारे पास, एक x है एक y है। x में है फ्रेंड एप्पल बनाना और y में भी फ्रेंड x में भी है एप्पल बनाना और y में भी है एप्पल बनाना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम ये करते हैं z इक्वल्स टू x, इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि जो x में वैल्यू है वही z में असाइन हो गया। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर हम करेंगे x इज z, यानी x ही z है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो x में है वही तो z में है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे x इज y, यानी x जो है वही y है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे y में क्या है, एप्पल बनाना है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि z में हमने एग्जैक्टली वही कॉपी किया है जो x में है, इसलिए ये यहाँ पे ट्रू कर रहा है। और x और y दो अलग अलग ऑब्जेक्ट वेरिएबल बने हुए हैं,
इसलिए यहाँ पे x इज y नहीं ये एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा फ्रेंड। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू y, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा फ्रेंड, क्योंकि दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। वैल्यू चेक करने के लिए डबल इक्वल्स टू यूज होता है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे अगर चेक करते हैं x इज नॉट z, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि x जो है वही z में है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि x बराबर z हमने लिखा है। x इज नॉट y, तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि x अलग ऑब्जेक्ट है, y अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसलिए इज नॉट जो है हमारा ये ट्रू रिटर्न कराएगा। और दूसरा तरीका नॉट लिखने का ये भी है, x नॉट इक्वल्स टू y, तो फ्रेंड्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि x इज नॉट इक्वल्स टू y अगर ये सिंबल हम यूज करेंगे तो ये वैल्यू को कंपेयर करेगा फ्रेंड, और वैल्यू कंपेयर करेगा तो वैल्यू तो दोनों की सेम है, लेकिन हमने कहा कि इक्वल्स नहीं हो, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा फ्रेंड। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन वीडियो को पॉज करके एक एक शब्द को ध्यान से सुन के अगर आप लोग इसको करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? ये बताता है कि कोई भी वैल्यू किसी लिस्ट में एग्जिस्ट है या नहीं एग्जिस्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, दो होते हैं, इन होता है या नॉट इन होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड, जैसे x बराबर एप्पल एंड बनाना, दो चीजें हैं। अब यहाँ पे हमने प्रिंट किया बनाना इन x, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि x लिस्ट में बनाना एग्जिस्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, x बराबर एप्पल एंड बनाना दोनों हैं, और प्रिंट करते हैं पाइन एप्पल नॉट इन x, तो फ्रेंड्स ये भी ट्रू करेगा, क्योंकि पाइन एप्पल नॉट इन x लिया है हमने, तो नॉट इन यानी कि नहीं है x वेरिएबल में, तो फ्रेंड्स ये भी ट्रू करेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम कर देते हैं बनाना नॉट इन x, तो फ्रेंड ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि x में बनाना है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ कर देते हैं पाइन एप्पल इन x, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पाइन एप्पल x में नहीं है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले ऑपरेटर। ओके फ्रेंड्स, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग देखेंगे कि ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स बिटवाइज ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं? ये वो ऑपरेटर या वो कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू की बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। बिट यानी बाइनरी नंबर फ्रेंड्स 0 एंड 1 होता है, जिसे हम लोग बिट कहते हैं। तो कोई भी ऑपरेंड है, उस ऑपरेंड का जो वैल्यू है उसकी बाइनरी जो होगी, उस बाइनरी पे ये ऑपरेटर हमारे काम करते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से होते हैं? एंड होता है, और होता है, एक्सॉर होता है फ्रेंड्स, ऑपरेटर ये सिंबल यूज होता है, और नॉट होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो फ्रेंड्स इन चारों के लिए एक ट्रुथ टेबल बनता है। तो आइए हम लोग पहले ट्रुथ टेबल बना के देख लेते हैं कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर एंड नॉट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसको। अब फ्रेंड अगर बाइनरी वैल्यू आपकी 0 और 0 इनपुट हो रही है, 0 और 0, तो एंड के केस में आपका 1 हो जाएगा, और के केस में एंड के केस में 0 हो जाएगा, और के केस में भी 0 हो जाएगा, एक्सॉर के केस में भी आपका 0 होगा फ्रेंड्स, और नॉट के केस में ये सिंगल इनपुट लेता है। अगर 0 है तो 1 बना देगा, 1 है तो उसको 0 बना देगा। तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट, पहले इन तीनों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स फिर से समझिए कि अगर इनपुट 0 0 है तो एंड के केस में 0 रिजल्ट आएगा,
और के केस में भी 0 आएगा और एक्सॉर के केस में भी 0 रिजल्ट आएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर इनपुट जो है आपका वो 0 और 1 है, 0 एंड 1, तो एंड के केस में 0 रिजल्ट आएगा फ्रेंड। एंड का मतलब होता है और का मतलब जब दोनों 1 होंगे, 1 एंड 1, तब जाके आपका 1 रिजल्ट आएगा। दोनों में से कोई भी अगर 0 है या दोनों 0 है तो एंड का रिजल्ट 0 ही आएगा। और के केस में रिजल्ट 1 आएगा फ्रेंड, और एक्सॉर के केस में भी रिजल्ट 1 आएगा। एक्सॉर के केस में फ्रेंड क्या होता है, जब अपोजिट सिंबल होते हैं, यानी 0 1 होंगे या 1 0 होंगे, तो एक्सॉर के केस में जो रिजल्ट आएगा वो आपका 1 ही आएगा फ्रेंड। और के केस में फ्रेंड जब दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 ही रिजल्ट आएगा फ्रेंड। नेक्स्ट इनपुट मान लीजिए पहले 1 है देन 0 है, तो एंड के केस में 0 होगा फ्रेंड, और के केस में 1 होगा, एक्सॉर के केस में भी 1 होगा। और चौथा जो आपका केस है फ्रेंड, अगर दोनों 1 है, 1 एंड 1, तो एंड के केस में 1 होगा, और के केस में 1 होगा, और एक्सॉर के केस में 0 होगा। फ्रेंड्स एक्सॉर के केस में जब दोनों सेम सिंबल मिलेंगे तो 0 हो जाएगा, अपोजिट सिंबल मिलेंगे तो 1 हो जाएगा। और के केस में दोनों में से कोई भी 1 होगा तो 1 होगा। एंड के केस में दोनों में से जब दोनों 1 होंगे तब जाके 1 होगा, अदरवाइज 0 ही रहेगा। आई होप फ्रेंड ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसको निकालेंगे कैसे, आइए नेक्स्ट एग्जांपल के साथ देखते हैं। फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे वैल्यू दिया है a = 10, और यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया है b = 15, और यहाँ c = a and b दिया हुआ है फ्रेंड, a and b। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको बाइनरी निकालना होगा 10 का और 15 का। तो चलिए पहले बाइनरी निकालते हैं फ्रेंड। 10 की बाइनरी जो होगी आपकी हो जाएगी 1 2 4 8, 8 और 2 10, ये 0 हो जाएगा और ये 0। फ्रेंड ये 10 की बाइनरी हो गई 1 0 1 0। 15 की बाइनरी निकालते हैं फ्रेंड, 1 2 4 8, 8 और 4 12, 12 2 14 और 1 15। फ्रेंड्स ये मैंने शॉर्टकट तरीके से बाइनरी कैलकुलेट किया है। अगर ये शॉर्टकट तरीके से आपको नहीं आता तो आप नॉर्मल इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं कि यहाँ पे 15 लिखा और इसको 2 से डिवीजन करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप बाइनरी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि ये 10 की बाइनरी है और ये 15 की बाइनरी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंड कैलकुलेट करना है, a एंड b। अब जो निकलेगा यही हमारा c का आंसर होगा फ्रेंड। तो एंड के केस में मैंने बताया था आपको कि जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा। तो फ्रेंड 0 1 0 हो जाएगा, 1 1 1 होगा, 0 1 0 हो जाएगा और 1 1 1 होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए 1 0 1 0, ये क्या आया, ये 10 आया, यानी ये 10 की बाइनरी है फ्रेंड। तो c की जो वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी। यानी इसको जब रन करेंगे आप और प्रिंट c करेंगे, तो प्रिंट c करने के बाद c की जो वैल्यू प्रिंट होगी फ्रेंड वो आपकी 10 प्रिंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से एंड ऑपरेटर का और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं, इसी वैल्यू पे और भी निकाल के देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसी वैल्यू पे अगर हम और फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे और ले लेते हैं। तो और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी 1 होगा तो फाइनली रिजल्ट 1 होगा फ्रेंड। तो ये आपका 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी चारों 1 होंगे। और जब चारों 1 होंगे तो फ्रेंड रिजल्ट जो आएगा वो आपका आएगा 15। यानी अगर और ऑपरेटर हम लगाते हैं यहाँ एंड की जगह पे और ऑपरेटर लगाते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे रिजल्ट c बराबर क्या आएगा, 15 आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। ऑपरेटर फिनिश हो गया। किसी को किसी में कोई
किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो नीचे स्क्रॉल कर रहे हो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, आप लोगों को प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।